Hello dear students, how are you? Hope you will be enjoying the lectures. Today we are with class 10th students and we are going to learn article writing. So dear students, in your creative writing, you have already learned so many forms of creative writing. So in this sequence, today we will learn article writing. आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, इसको हम कैसे इफेक्टिवली लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपने आइडियाज को एक आर्टिकल में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है एंड द टॉपिक इज रियली वेरी वेरी बिग. आप लोगों को 10th के स्टैंडर्ड पे इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है. मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको आपके लेवल का है और उसी पर आपको फोकस करना है. अगर आप अदर रिसोर्सेज पे जाएंगे तो वहां आपको आर्टिकल राइटिंग में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, टाइप्स ऑफ आर्टिकल मिलेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, कोहेरेंस क्या है, क्लैरिटी क्या है और उसमें यूनिटी ऑफ जो आइडियाज है वो क्या है, वो सारी बातें आप आगे पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो क्लास 10th में आपको करनी चाहिए, जितना आपको आना ही चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लेवल. तो आपके लेवल से हम उन बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है. आर्टिकल और एसे, आपने एसे राइटिंग भी सुना होगा एंड आर्टिकल राइटिंग भी सुना होगा. Both are more or less similar with a slight difference. वो difference क्या है? Article writing is basically a short description of an information or a short write-up on some point for newspaper or magazines. It covers the complete information on the topic. उसको हम article कहते हैं. माने कि आर्टिकल क्या है, ऐसे का ही एक वी कैन से द स्मॉलर पार्ट. इंडिपेंडेंट होते हैं और ऐसे क्या है, मोस्टली रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चंस. क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जब हम डिटेल उस क्वेश्चन का देते हैं, ऐसे राइटिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर इट इज ऐसे. और जो लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं आर्टिकल की, हाई ऑर्डर थिंकिंग की फॉर्म्स, वो भी ऐसे राइटिंग में आती है. सो again these things are generally for your introduction. Simply for your introduction, you need not to go to find out the difference. You just focus what is an article and how should I write the article for my examination. अब आपने 6th 7th 8th से start कर रहे हैं कि article लिखिए. And in the previous session we have also discussed paragraph writing. So we learned sentence, we learned paragraph, now we are learning article. So these are the blocks of the articles. Sentence आपको आ गया, paragraph writing आ गया. अब हम किस बात हैं, article writing पे. Article writing को अगेन क्रिएटिव राइटिंग है तो दो बातें होंगी. हम रोज बात करते हैं. कौन कौन सी दो बातें होती हैं क्रिएटिव राइटिंग में, कैन यू रिमाइंड? पहली है फॉर्मेट और दूसरी क्या है, कंटेंट. सो फॉर्मेट एंड कंटेंट, यू नो these terms, we have repeatedly doing this, or without these two forms, types of, or these two things we cannot understand a creative writings, any sort of writing. So आर्टिकल का भी एक फॉर्मेट होगा और एक content होगा. But before understanding the format and content, we again need to understand why we write an article. जब तक ये पता नहीं होगा मैं आर्टिकल लिख क्यों रहा हूं, तब तक मुझे उसके बारे में कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा. So purpose of writing an article is to put forth the information on the topic that you have with yourself. मेरे पास किसी बात का इंफॉर्मेशन है, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं.
तो मैं लिखूंगा किस पे? ऑब्वियसली जिस पे मैं क्या हूं, कन्वीनियंट, जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, जो जिसपे मैं कंफर्टेबल हूं। कंफर्टेबल का मतलब है जिसपे मुझे आता है, वही तो मैं शेयर करूंगा। बट इन एग्जामिनेशन, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू कवर द एग्जाम एज वेल। वहां पे हमें ऐसे टॉपिक देते हैं, बिकॉज द इन द क्वेश्चन पेपर वन कैन नॉट डिटरमिन व्हाट डू यू नो एंड व्हाट यू डोंट, so there you will be given a different topic। तो आप उसे जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको वर्बल इनपुट्स मिलते हैं। वर्बल इनपुट्स मीन इन द क्वेश्चंस there will be certain points already mentioned on which you have to make your paragraphs। अब आप फिर आगे पढ़ेंगे आउटलाइनिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को आउटलाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके लेवल पर वो नहीं है। सो जो आपकी आउटलाइनिंग ऑफ आर्टिकल है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में की हुई है। मीन्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। मुझे वहां से उन पर डिस्कस करना है, उनका एनालिसिस करना है। तो you have topic, you have points, now you will write it। So what are the things you keep in your mind? We will discuss in the part of content। So before starting content, we talk about the format of an article। What is the format? This is, suppose this is my page, this is my page on which I am writing my article। ये पेज है जिसपे मैं आर्टिकल लिख रहा हूं। So on the top here, in the center preferably, I write title, title of my article, and under this title there is one more line. It is called byline। What is byline? Byline is the name of the writer। You can write title by your name, you can write title contributed by whatever your name, राम, मोहन, रहीम, सीता, डेविड, जो भी नाम है हम यहाँ पे byline में उसे लिखते हैं। After writing this, we analyze the whole article into small paragraphs। So I have this much space, I am writing only 3 paragraphs, but an ideal article should cover 4 to 5 paragraphs। How many? कितने? 4 से 5 पैराग्राफ हमें कवर करने होते हैं आइडियल पैराग्राफ आर्टिकल राइटिंग में। अब बात तो ये होगी टाइटल, टाइटल कहां से मिलेगा? Title is almost or always given in your question। If you are writing for your exam, अभी मैं एग्जाम पर ही हूँ, इसको डेली यूसेस में नहीं लाते हैं, पहले हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एग्जाम में जब आप करते हैं, सो यू नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। द फर्स्ट इज you will write the title already given in the question paper, or you will develop a title on the basis of the points given in the question paper। और अधिकांश टाइम पे क्या होता है, टाइटल ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया है, उसके नीचे बायलाइन, बायलाइन में लिखेंगे आप, हाँ, you will not write your details in the exams। In exam you will write the name given in the questions। ऐसा लिखा होता है ना, you are XYZ, you recently visited such and such place, there you saw this, 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 this। Now write an article on your visit। So he has opened the all information before you, and now you are writing। So you will write the title, byline, in byline you will write the name given in the question। If the name is not given in the question, in that case you are supposed to not write your name in byline। अगर नहीं है तो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं। These are the things specifically for your exam। अब आते हैं पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 and 5। Suppose I write here 5 paragraphs।
I just enlarge the size of my page and then I give you more paragraph here to be written. After each paragraph, as you know, you will leave the line to identify that I have changed my paragraph here. हर पैराग्राफ खत्म होने पर एक लाइन छोड़नी है, just to show that here you are changing your paragraph. अब ये पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं? What should I write in this paragraph? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. Just listen to me. दो चीजें कौन कौन सी? One is the tricks and tips taught to you on the day when paragraph writing was taught. उस दिन हमने सारी डिटेल पढ़ ली है कि पैराग्राफ डेवलप कैसे करते हैं. आज आप यहां क्या करेंगे? यहां आप क्या सीखेंगे कि जो पॉइंट मुझे क्वेश्चन में दिया है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम already subtitled. The topic is already subtitled. Subtitle means उसके parts, उसके points already question में दिए हैं. I need to write down those points in my own words. मुझे अपने sentence, अपने words, अपने expressions में उसको लिख देना है. तो वो आपने यहाँ लिखने हैं, लेकिन उसका भी एक sequence होता है. It is not so that you are writing any point anywhere and completing the number of words and saying I have done my work. ऐसा नहीं है. There is a particular sequence of points. ताकि वो क्या करे? रीडर को, हमारा इंटेंशन क्या होता है इस एडवांस राइटिंग स्किल्स में, इस क्रिएटिव राइटिंग स्किल में? हमारा इंटेंशन है टू अट्रैक्ट द रीडर. कि रीडर एक बार स्टार्ट कर ले मेरा लिखा हुआ, द रीडर विल कंटिन्यू रीडिंग इट अप टू द एंड. ही कैन नॉट stop reading. He cannot help leave reading once he starts. जब एक बार शुरू कर ले तो पढ़ता चला जाए. ये इंटेंशन, ये एक आइडियल राइटिंग होती है आर्टिकल में. so, उसके लिए हमें क्या करना है? अभी आपके लेवल पे मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा. जस्ट यू कीप दैट इन योर माइंड. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑलवेज कम्स विद इंट्रोडक्शन. So I write here article part 1. Maybe we may continue it for the second time. So second time, whenever we will come, we will continue it further. So introduction. What is introduction? The definition of the title. I define my title. I try to give more explanation, means I explain my title. उस टाइटल के एक्सप्लेन करता हूं, डिफाइन करता हूं, उसकी वर्ड मीनिंग बताता हूं. आई ट्राई टू मेक द रीडर अंडरस्टूड व्हाट दिस इज. एक जनरल ट्रेंड है अभी. अब जब आप पढ़ते हैं ना, देन यू लर्न, यू रीड, यू शुड रीड द आर्टिकल. वो आर्टिकल कहां मिलते हैं? वो न्यूज़पेपर का एक पेज होता है, एडिटोरियल का पेज, संपादकीय, उसमें लिखा होता है. अगर कभी आप बाजार जाएं, कहीं जाएं, तो न्यूज़पेपर इंग्लिश का जरूर लाएं घर पे, और आप एक सप्ताह तक उसे पढ़ें. बिकॉज यू हैव नॉट बॉट दैट न्यूज़पेपर टू सी द न्यूज. आप सिर्फ इसलिए लाएं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होता क्या है. तो एग्जैक्टली हिंदी न्यूज़पेपर का वर्जन ही इंग्लिश होता है. वही बातें सब लिखी रहती हैं, बट द लैंग्वेज इज डिफरेंट. सो आपको मजा आएगा नई लैंग्वेज में जब आप उन न्यूज को दोबारा से पढ़ेंगे. सो यू do this means whenever you get a chance of going market, buy an English newspaper, buy an English magazine. कोई मैगजीन मिल जाती है, आउटलुक मिल गया है, कोई दूसरी मैगजीन मिल गई, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसे आप जाकर के बाद में जब भी आप मार्केट जाने का चांस मिलेगा, you must buy this and then you will find out the different sort of article writing. हर राइटर अपने तरीके से स्टार्ट करता है राइटर आर्टिकल. तो ये इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द बिगिनिंग वेयर द रीडर फाइंड्स द आर्टिकल वेदर इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग. अनइंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग है, यहीं से पता लगता है. तो आपका पहला क्या है? आइदर यू स्टार्ट विद डिफाइनिंग द टाइटल, या तो आप इस टाइटल को डिफाइन करते हुए आगे बढ़े. दूसरा तरीका क्या है? यू गिव सम फ्राइटफुल फैक्ट्स.
that cause a sensation in the conscience of the reader. So you can start, suppose you are writing an article on save water, and you want to make your reader a bit fearful to catch his attention. So what will you start? Means you can start with, can you imagine a world without water? Or you can write, what will happen if there will not be a single drop of water on this earth? Or you can start, do you know the drinkable water on the earth will last by the year 2030? So this beginning will surely make an impact on the reader, and he would like to explore more information why the fact is so. Means to verify, to find out the things why this is being said, the reader will explore your article. So you can start with the data, you can start with some fearful statement, and there are so many other ways to begin this introduction. After introduction, because we are doing the article for our examination, I would not tell everything to you here because we are focusing on the exam. So in your exams, these points are already given in the question paper. So you will pick up the points because your level is writing article with verbal inputs. आपका लेवल जो है वो क्या है कि आर्टिकल तो लिख रहे हैं लेकिन आपको हिंट ऑलरेडी दी हुई है कि वो आर्टिकल और उसके सब पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं. क्यों होता है ऐसे? Because the intention in language is not to test your level of knowledge on the topic, but to test your language, how you write on a given topic. So what you write is less important, how you write is more important. आपने क्या लिखा है उस पर फोकस नहीं होता है, इसलिए वर्बल इनपुट दिए जाते हैं, और आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो how to present that given raw material is a way to learn here. तो आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर आप उनमें से उन पॉइंट को एक ऑर्डर देते हैं. जैसे अगर कॉज है तो उसके बाद इफेक्ट आएगा, देन उसके बाद उसकी रेमेडी आएगी, और देन सो फोर्थ. तो इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं उनके गिवन, उनके दिए हुए जो पॉइंट्स हैं. ऑन द गिवन पॉइंट्स वी अरेंज द पॉइंट्स and then write our article. अब आपने क्या कर लिया? आपने टाइटल भी लिख लिया, बायलाइन भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी कर लिया, आपने उन पॉइंट्स को अरेंज भी कर लिया. आपको फिर ये चीज you'll keep in your mind that no point is being repeated by you. इनमें से कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है, कोई स्टेटमेंट, कोई आइडिया जो मैं रिपीट कर रहा हूं. If I am repeating any idea, it means again it is a big flaw of my article. Every paragraph, उस दिन मैंने बताया था कि पैराग्राफ क्या होता है. What is the paragraph? Yes, the paragraph is representative of an idea. एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. ये पैराग्राफ जब मैं लिख रहा हूं, सपोज ये कॉज का है, why the earth will be deprived of water, why there will be no water on the earth. ये मेरा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का पॉइंट है. So I'll keep my focus, my writing, my analysis only to this point कि पानी खत्म क्यों हो रहा है. अब यहां पे मैं लिख रहा हूं how can I save water, कैसे बचाऊं, हाउ टू सेव वाटर. तो अब मैं यहां पे क्यों खत्म हो रहा है की बात नहीं करूंगा. आई विल राइट ओनली हाउ टू सेव वाटर. देन मूविंग अहेड, steps taken by the government and non-government organizations. Suppose I am writing this point, it is given in the question. I understand that you cannot devise all such
points in an article at your level of class 10th. So the points are always given in the question. So you will write the steps taken by government and the non-government organizations. And then the final paragraph of an article is always be the conclusion. That's why we conclude our article with a phrase to sum up. To conclude, in nutshell, these are the phrases we use at the final paragraph of our article. अपने आर्टिकल के सबसे फाइनल पैराग्राफ में हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, पर्पसली करते हैं, टू सो दैट नाउ आई हैव रीच्ड द फाइनल लेग ऑफ माय आर्टिकल. उस आर्टिकल के फाइनल स्टेप पे हूं. अब इस सम अप को हम क्या लिखेंगे? इस ये जो आपका कंक्लूजन है, इसमें हम क्या लिखेंगे? अब इसको समझिए. जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो आर आइडिया रन ऑन अ पर्टिकुलर लाइन. एक लाइन है जिसपे हमारे आइडिया रन करते हैं. अभी हम उस लाइन से बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज द पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस एंड इवन आवर थॉट प्रोसेस डोंट अलो अस टू रन आउटसाइड दैट लाइन. उस लाइन के आउटसाइड हम नहीं जाते हैं, उस लाइन पे हम चल रहे हैं. मीन्स वी आर सपोर्टिंग अ सिंगल आइडिया, एंड हियर इन दिस एग्जांपल I am supporting the idea that there will be a water crisis in the future if we are not aware of it. If we do not involve ourselves in water saving campaign, there will be a water crisis. ये मेरा support है, ये मेरा tagline है. This is my main idea of my article. So all the paragraph will support this particular idea. कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि चलिए खत्म होगा तो ये नेचर है फिर से जमा हो जाएगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. हम उसके दोनों साइड का एनालिसिस करेंगे. हम ये भी कहेंगे कि ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा है. मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स. मीन्स हाउ कैन वी, मैंने तो कह दिया 30 तक पानी की क्राइसिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी, बट आई कैन से दैट वी कैन सेव दिस वाटर एटलीस्ट फॉर अनदर 100 years. तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं ही उसको कंट्राडिक्ट कर रहा हूं. तो उसके लिए भी मैंने उसके सपोर्ट में देना है, बट फाइनली द थिंग विल बी दैट गेट अवेयर ऑफ द वाटर. तो ये बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए. दिस शुड बी वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट व्हाट आई एम राइटिंग इन एन आर्टिकल इज दिस. This is the point I have to highlight. और उसके पे ही मुझे सारे अपने पॉइंट्स को सपोर्ट पे लाना है. So we will continue the topic. Topic is big. On the next session, we will come with some examples. We will see on the board some ready-made good examples. There are already so many lessons in your textbook in the form of article. उसको आप देखेंगे और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे. टुडे यू विल ओनली मेक अ प्रैक्टिस ऑफ दिस आर्टिकल राइटिंग. किसी क्वेश्चन से या किसी पॉइंट में या कोई लिखे हुए आर्टिकल में से पॉइंट निकालेंगे कि ये आर्टिकल किन किन पॉइंट पे लिखा है. डू दिस प्रैक्टिस, यू विल श्योरली गेट बेनिफिट. आपको फायदा मिलेगा और आप आर्टिकल राइटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ऑन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक मोर अबाउट द कंटेंट. आज हमने फॉर्मेट की बात की, थोड़ा सा कंटेंट को भी टच किया. अगली बार जब हम आएंगे तो स्पेसिफिकली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, वी विल फाइंड इट आउट. और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो वेरी मच एंड सी यू सून ऑन द नेक्स्ट सेशन. होप यू वुड हैव एंजॉयड इट एंड प्लीज डू प्रैक्टिस. Do practice to learn more and more English language. So practice is the only way. You are practicing. Thank you so much.